हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे ये हमें दो दो नंबर्स के पेयर दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर से पहले फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 20 आ जाए वो 20 के फैक्टर होंगे। उसी तरह से ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 28 आ जाए वो 28 के फैक्टर होंगे। और जो फैक्टर आएंगे उनमें जो कॉमन होगा उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 20 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ 20, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है तो इसका भी होगा। 2 का अगर हम टेबल पढ़े तो 2 10 जा 20, तो 2 भी फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद में 3 के टेबल में 20 नहीं आता है तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल में 4 5 जा 20, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। 4 के बाद 5 4 जा 20, तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद 6 के टेबल में 20 नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, फिर डायरेक्टली 10 के टेबल में आएगा, 10 2 जा 20। उसके बाद में फिर 20 के टेबल में आएगा, 20 1 जा 20। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ 28 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 होगा, हमेशा होता है। 2 होगा, 14 2 जा 28। 4 इसका फैक्टर होगा, 4 के टेबल में ये 28 आता है, 4 7 जा 28। उसके बाद में 7 हमारा इसका फैक्टर होगा क्योंकि 7 4 जा 28। उसके बाद में 14 2 जा 28, उसके बाद में 28 1 जा 28। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर देख लो क्या है, यहाँ पे 1 कॉमन है तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर में 1 आएगा। 2 हमारा यहाँ कॉमन है, फिर 4 कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। इसी तरह से बी वाला पार्ट देख लेते हैं। 15 एंड 25, तो फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर क्या होंगे, 1 तो सबका फैक्टर होता है। उसके बाद में 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा। और यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका फैक्टर जो है वो 2 नहीं हो सकता है। अब अगर हम 3 का टेबल पढ़ें तो 3 5 जा 15, तो इसका मतलब 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 के बाद 4 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, 5 फैक्टर हो जाएगा। 5 के बाद 15 होगा, 15 1 जा 15। तो फैक्टर ऑफ 15 हमारे ये 4 फैक्टर आ गए। उसके बाद में फैक्टर ऑफ 25 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक 5 5 जा 25, उसके बाद में सीधे 25। इसके अलावा किसी के भी टेबल में 25 नहीं आएगा। अब यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पे ये 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 5। अब यहाँ पे सी वाला पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट क्या दे रखा है, 35 एंड 50। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35। तो 35 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएंगे हमारे, एक तो 1 होगा, उसके बाद में 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। और कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते। 3 + 5 हमारा 8 आएगा। डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद में 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 7 जा 35, 5 के बाद 7 5 जा 35, उसके बाद में सीधे 35। ये इसके फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 50, तो 50 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। 2 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 50 मिल जाएगा। उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 आएगा, 5 10 जा 50। 5 के बाद आएगा 10 के बाद आएगा 25 2 जा 50, उसके बाद में सीधे
50 आएगा। अब कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा कॉमन फैक्टर, उसके अलावा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 होगा। उसके बाद कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, 1 और 5। अब डी वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है, 56 एंड 120। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 56 क्या होगा, एक तो 1 होगा, उसके बाद 2 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम 3 की बात करें तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 5 + 6 11 होता है, और 11 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। उसके बाद में 4 की अगर हम बात करें तो 4 के टेबल में 56 आता है। 4 40 = 56, यानी 4 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा 7 के टेबल में 56 आता है। 7 8 = 56, तो इसका मतलब 8 भी इसका फैक्टर होगा। 8 7 = 56। उसके बाद में 14 के टेबल में आता है। 14 4 = 56। उसके बाद में 28 के टेबल में आता है। 28 2 = 56। उसके बाद में सीधे 56 के टेबल में आएगा। तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर्स ऑफ 120 के फैक्टर्स कितने होंगे, एक तो 1 होगा, 1 हर एक एलिमेंट का फैक्टर होता है। 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है, ठीक है, लास्ट में अगर 0 2 4 6 हो तो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता है, और ये नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 के बाद आता है 3 से हमारा ये डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 + 2 + 0 3 आएगा, और 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 से भी ये डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा 20 है, लास्ट के 2 डिजिट, और 20 हमारा 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है, तो 4 इसका फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम 5 की बात करें तो लास्ट में हमारा 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा, तो 5 इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद में अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर देखो ये जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ये जो है 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 6 इसका फैक्टर हो जाएगा। 6 के बाद 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 की बात करें तो यहाँ पे 120 जो है वो 8 से डिविजिबल होता है। 8 15 = 120। उसके बाद में 8 के बाद आता है 10 के टेबल में 120 आएगा। 10 12 = 120, और वैसे भी यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है, तो 10 जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद में आएगा 12 10 = 120। उसके बाद में 15 आएगा। 15 8 = 120। उसके बाद में 20 आएगा, 20 भी इसका फैक्टर होगा। 26 = 120। उसके बाद में 30 आएगा। 34 = 120। उसके बाद में 40 आएगा। 43 = 120। उसके बाद में 60 आएगा। 62 = 120। उसके बाद में 120। तो 120 के ये सारे फैक्टर्स हैं। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे 1 कॉमन है तो 1 लिख लेंगे। 2 कॉमन है, उसके बाद में 4 कॉमन है, 4 के बाद में 8 कॉमन है, 8 के बाद में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, 1 2 4 8। क्वेश्चन समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।